मेरे नज़दीक इससे बढ़कर और गुनाहगार और मुजरिम और कौन ज्यादा मुजरिम और गुनाह लोगों के अंदर अपनी बदनामी के खौफ की वजह से उस बच्चे को कत्ल कर लिए दुआ कर दे, मैं बहुत बड़ी गुनाहगार। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं रफ़ीक इस्लामिक यूट्यूब चैनल में आपका भाई मोहम्मद रफ़ीक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, आज के इस वीडियो के अंदर बयान करना है, नमाज न पढ़ना बदकारी और ज़िना से भी बुरा है। नमाज न पढ़ना इतना बड़ा जुर्म है, इतना बड़ा गुनाह है, जिसको आज हम गुनाह ही नहीं समझ रहे। हम खुद नमाज नहीं पढ़ते, हमारे औरतें नहीं पढ़ती, हमारी बच्चियां नमाज नहीं पढ़ती, हमें इसकी फिक्र तक भी नहीं। बनी इसराइल की एक औरत का वाक़या आपके सामने जिक्र करता हूँ। बनी इसराइल की एक औरत थी जो बदकारी और ज़िना के अंदर मुब्तला थी, और इसी बदकारी की वजह से उसका बच्चा पैदा हुआ। उसने लोगों के अंदर अपनी बदनामी के खौफ की वजह से उस बच्चे को कत्ल कर दिया, और उसके बाद उसे एहसास हुआ कि मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया है, मैंने तो बहुत बड़ा जुर्म कर दिया है। वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पैगंबर हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास गई, अर्ज करने लगी, ए कलीमुल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पैगंबर, आप मेरे लिए दुआ कर दें, मैं बहुत बड़ी गुनहगार हूँ, मैं बहुत मुजरिम हूँ, आप मेरे लिए दुआ कर दें। मुझे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में कवी उम्मीद है कि आपकी दुआ करने से रब ताला मेरे गुनाह माफ़ फरमा देगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पैगंबर ने पूछा कि आपने कौन सा जुर्म किया है, आपने कौन सा गुनाह किया है जिसके लिए इतनी तड़प रही है, इतनी रो रही है, इतनी परेशान है, तूने जुर्म कौन सा किया है, गुनाह कौन सा किया है। उस औरत ने अर्ज की, मैं बहुत बड़ी गुनाहगार हूँ, मैं बहुत बड़ी मुजरिम हूँ, आप मेरे लिए दुआ कर दीजिए। तो उसने जब ये कहा तो मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, कौन सा जुर्म ऐसा तूने किया है। उस औरत ने कहा कि मैं बदकारी किया करती थी, मैं बदकारी के अंदर मुब्तला थी, उसी की वजह से मेरा एक बच्चा पैदा हुआ, और मैंने लोगों के अंदर अपनी बदनामी के खौफ की वजह से उस बच्चे को भी कत्ल कर दिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पैगंबर का चेहरा सुर्ख हो गया, फरमाया, ऐ बदबख्त, दूर हो जा, कहीं तेरी वजह से हम पर भी अजाब मुसल्लत न हो जाए, हम भी अजाब के ज़द में ना आ जाएं, दूर हो जा। वो रोती हुई औरत चली गई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिब्रील अमीन को भेजा, वही आई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, आए जिब्रील, जा मेरे पैगंबर से पूछ। रब ताला फरमाता है, ऐ कलीम, तेरे नज़दीक इस बदकार औरत से कोई और भी ज़्यादा गुनाहगार और मुजरिम है। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अर्ज़ की, या इलाहल आलमीन, इस बदकार औरत से और कौन ज़्यादा मुजरिम और गुनाहगार हो सकता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, कलीम, तेरे नज़दीक इससे बढ़कर कोई और मुजरिम और गुनाहगार नहीं हो सकता, लेकिन मेरे नज़दीक इससे बढ़कर और गुनाहगार और मुजरिम और भी है। इस औरत से बढ़कर गुनाहगार और मुजरिम और भी है, जो इससे भी ज़्यादा मुजरिम है, जो इससे भी बड़ा गुनाहगार है। या इलाहल आलमीन, वो कौन है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, जो जानबूझकर नमाज नहीं पढ़ता, जो जानबूझकर नमाज छोड़ देता है, नमाज तर्क कर देता है, नमाज नहीं पढ़ता, वो इस और बदकार औरत से, इसके गुनाह से, इसके जुर्म से, इसके नाहक खून करने से भी, इससे भी बढ़कर और कौन मुजरिम है। वो है जो नमाज जानबूझकर नहीं पढ़ता, नमाज को छोड़ देता है। जरा गौर तो कीजिए, आज हमारे मुआशरे के अंदर
नौजवान नमाज नहीं पढ़ते, बूढ़े भी नहीं पढ़ते, हम खुद नमाज नहीं पढ़ते, हमारे घरों के अंदर हमारी बीवियां, बच्चियां नमाज नहीं पढ़ती, हमें उसकी फिक्र नहीं। आज देखो, कोई गैरतमंद इंसान, मर्द, उसकी औरत बुरे काम के अंदर मुब्तला हो तो उसे तलाक दे देता है, घर से निकाल देता है। अब ज़रा गौर तो कीजिए, ये बुराई से, सब कामों से बढ़कर बहुत बड़ा गुनाह और जुर्म है। लेकिन हमारे घरों के अंदर औरतें नमाज नहीं पढ़ती, हमारी बच्चियां नमाज नहीं पढ़ती, तो हमें इस चीज़ की फिक्र तक भी नहीं। क्योंकि वजह क्या है? आज हमने अपने हकूक़, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हकूक़ से हमें प्यारे हैं। काश हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हकूक़ अपने हकूक़ से ज़्यादा प्यारे होते तो आज हमारा मुआशरा कहीं का कहीं तरक्की कर जाता, हमारे मुआशरे के अंदर अमन होता, रब ताला की हमारे घरों के अंदर रहमतें होती। लेकिन आज हम परेशान क्यों हो रहे हैं? इसलिए हम शैतान को राज़ी करते हैं, रहमान को राज़ी नहीं करते। देखिए, क़यामत के दिन औरत अपने खामिद को जहन्नम में ले जाएगी। किस वजह से? इसी वजह से कि क़यामत के दिन वो औरत कहेगी, या अल्लाह, मुझसे और दुनियादारी की फरमाइशें तो करता था, अपने हकूक़ की फरमाइशें करता था, लेकिन नमाज के मुतल्लिक़ मुझे कभी नहीं कहता था। अगर आज हम नमाज की तलकीन नहीं करेंगे, नमाज के मुतल्लिक़ अपनी बीवियों को, अपनी बच्चियों को, अपने बच्चों को नहीं कहेंगे, क़यामत के दिन हमारे पास क्या जवाब होगा? इसलिए अपनी आखिरत वाली ज़िंदगी को संवारें, अपना हक अदा करें, अपने बीवियों को, अपने बच्चों को, अपने बच्चियों को नमाज के लिए कहें, ताकि क़यामत के दिन हम ये तो कह सकें, या अल्लाह, हम तो कहते थे, ये नहीं पढ़ते थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में उम्मीद है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें पंजगाना नमाज अदा करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे घरों में रहमतों का नुज़ूल फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर सुन्नत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल के निशान को आल पर प्रेस कर दीजिए, ताकि तमाम आने वाली अच्छी वीडियो आसानी के साथ मौसूल होती रहे। अस्सलाम।